हेलो स्टूडेंट्स, माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए पटल पर आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक पाठ 16 पानी की कहानी जो कि कक्षा 8 से ली गई है, रामचंद्र तिवारी जी द्वारा रचित निबंध की पुनरावृत्ति करेंगे, क्विक रिकैप करेंगे। तो आइए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें। पानी की कहानी पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, पानी की कहानी पाठ के लेखक श्री रामचंद्र तिवारी जी हैं। लेखक के हाथ पर बूंद कहाँ से आई? लेखक के हाथ पर बूंद बेर की झाड़ी से आई। प्रश्न, लेखक को सुनो सुनो की आवाज़ कौन लगा रहा था? उत्तर, लेखक को सुनो सुनो की आवाज़ बूंद लगा रही थी। प्रश्न, पाठ में किसके किसके मध्य वार्तालाप हुआ? उत्तर, पाठ में लेखक और बूंद के मध्य वार्तालाप हुआ। प्रश्न, जब बूंद जमीन के अंदर घूम रही थी तो उसको किसने पकड़ लिया? उत्तर, जब बूंद जमीन के अंदर घूम रही थी तो उसको पेड़ की जड़ों ने पकड़ लिया और खींच लिया। प्रश्न, कौन बूंदों को खा जाते हैं या उनका सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं? उत्तर, पेड़ बूंदों को खा जाते हैं और उनका सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न, क्रोध और घृणा से किसका शरीर कांप उठा और क्यों? उत्तर, क्रोध और घृणा से बूंद का शरीर कांप उठा क्योंकि पेड़ बूंदों के प्राण नाश कर देते हैं, उनका सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न, पानी की बूंद पेड़ के अंदर कितने दिनों तक रही? उत्तर, पानी की बूंद पेड़ के अंदर 3 दिनों तक रही। प्रश्न, पेड़ के अंदर पानी की बूंद की मुलाकात किससे हुई? उत्तर, पेड़ के अंदर पानी की बूंद की मुलाकात अपने भाई तथा और बूंदों से हुई, यानी बूंद की बहनें और भाई भी बूंदें ही होती हैं। प्रश्न, पेड़ों के पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से कौन जान बचाकर भागा? उत्तर, पेड़ के पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से बूंद जान बचाकर भागी। प्रश्न, बूंदों को उड़ने की शक्ति कौन देते हैं? बूंदों को उड़ने की शक्ति सूर्य देते हैं। प्रश्न, पेड़ बूंदों से क्या छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं? पेड़ बूंदों से सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न, पानी की बूंद रक्षा पाने के लिए किसके हाथों पर कूद पड़ी? उत्तर, पानी की बूंद रक्षा पाने के लिए लेखक के हाथों पर कूद पड़ी। प्रश्न, पानी की बूंद लेखक से कितनी देर के लिए रक्षा चाहती थी? उत्तर, पानी की बूंद लेखक से सूर्य निकलने तक रक्षा चाहती थी। प्रश्न, पानी की बूंद के पुरखे कौन थे? उत्तर, पानी की बूंद के पुरखे हड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ओशजन यानी कि ऑक्सीजन नामक 2 गैसें थी। प्रश्न, पानी की बूंद के पुरखे कहाँ रहते थे? उत्तर, पानी की बूंद के पुरखे सूर्यमंडल में लपटों के रूप में रहते थे। प्रश्न, सूर्य कई टुकड़ों में कैसे विभक्त हो गया? उत्तर, एक विशाल आकार के प्रकाश पिंड के सूर्य के पास से निकलने पर भीषण आकर्षण शक्ति के कारण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर पीछे की ओर चला और संभल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया और सूर्य कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। प्रश्न, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य के एक भाग के टूटने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रश्न, पानी का निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ओशजन ऑक्सीजन नामक 2 गैसों की रासायनिक क्रिया से पानी का निर्माण हुआ, यानी कि H2O का निर्माण हुआ। प्रश्न, भाप के रूप में घूमने के बाद बूंद को कौन सा स्वरूप मिला? उत्तर, भाप के रूप में घूमने के बाद बूंद को बर्फ का स्वरूप मिला। प्रश्न, किसके जीवन में
100-200 साल दाल में नमक के समान था? उत्तर, बूंद के जीवन में 100-200 साल दाल में नमक के समान थे। प्रश्न, पानी की बूंद जब बर्फ बनी और उसके बाद बर्फ से वह समुद्र में कैसे मिल गई? उत्तर, बर्फ पिघलकर समुद्र में पानी के रूप में जा मिली। प्रश्न, गर्म धारा से भेंट होने के बाद बर्फ का क्या हुआ? उत्तर, गर्म धारा से भेंट होने के बाद बर्फ पिघलकर पानी बन गई। प्रश्न, पानी की बूंद का जी समुद्र में क्यों चकराने लगा? उत्तर, समुद्र के खारेपन और नमक से भरा होने के कारण बूंद का जी यानी कि दिल समुद्र में चकराने लगा। प्रश्न, पानी की बूंद ने समुद्र के अंदर जाते समय कैसे जीवों के दर्शन किए? उत्तर, पानी की बूंद ने समुद्र में जाते समय धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे यानी कि शंख कीड़े, जालीदार मछलियाँ, भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ यानी कि ऑक्टोपस और कई गुना लंबी मछली देखी जिसके 8 हाथ थे और शरीर में लालटेन की भांति प्रकाश निकालने वाली मछली आदि जीवों के दर्शन किए। प्रश्न, पानी की बूंद ने समुद्र के अंदर जाते समय क्या क्या देखा? वर्णन कीजिए। उत्तर, पानी की बूंद ने समुद्र के अंदर जाते समय समुद्री जीवों की चहल पहल देखी। कई ठिंगने मोटे पत्तों वाले पेड़, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, गुफाएं और उनमें रहने वाले आलसी जीव देखे। प्रश्न, समुद्र की गहराई में सूर्य की किरणें पहुँचती हैं या नहीं? उत्तर, समुद्र की गहराई में सूर्य की किरणें बिल्कुल ना के बराबर पहुँचती हैं। प्रश्न, लालटेन के समान दिखाई देने वाला जीव कहाँ था? उत्तर, जीव समुद्र की गहराई में था। प्रश्न, समुद्र के अंदर लालटेन जैसा दिखने वाले जीव को किसने देखा? समुद्र के अंदर लालटेन जैसा दिखने वाला जीव को बूंद ने देखा। प्रश्न, क्या समुद्र के नीचे जंगल, पेड़ और पहाड़ियाँ भी होती हैं? हाँ जी, समुद्र के नीचे जंगल, पेड़ और पहाड़ियाँ भी होती हैं। प्रश्न, समुद्र में स्थित पहाड़ियों की गुफाओं में कैसे जीव रहते हैं? उत्तर, समुद्र में स्थित पहाड़ियों की गुफाओं में अंधे तथा महा आलसी जीव रहते हैं। प्रश्न, ऊपर आना असंभव जानकर पानी के बूंद ने कहाँ जाना उचित समझा? उत्तर, ऊपर आना असंभव जानकर पानी की बूंद ने चट्टान के भीतर एक खोखले स्थान में जाना उचित समझा। प्रश्न, पृथ्वी के अंदर विस्फोट होने के बाद क्या हुआ? उत्तर, पृथ्वी के अंदर विस्फोट होने के बाद बूंद और उसके साथी बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए और वह ऊंचे आकाश में उड़ चले। पृथ्वी फटने से धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकलने लगी यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन। प्रश्न, विस्फोट वाली जगह अर्थात ज्वालामुखी से क्या निकल रहा था? उत्तर, विस्फोट वाली जगह अर्थात ज्वालामुखी से धुआं, रेत, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही थी। ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर निकलने के बाद पानी की बूंद कहाँ गई? ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर निकलने के बाद पानी की बूंद आसमान में गई। किसके प्रहार से पत्थर भी खंड खंड हो जाते हैं? उत्तर, बूंद और उसके साथियों के प्रहार से पत्थर भी खंड खंड हो जाते हैं। प्रश्न, रेत का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, रेत का निर्माण पत्थर के खंड खंड होने से होता है यानी कि सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं पत्थर। काला धुआं कहाँ उड़ रहा था? काला धुआं नगर के पास ऊंची मीनार से उड़ रहा था। प्रश्न, पेड़ों को खोखला कर के कौन गिरा देता है? उत्तर, सरिता यानी कि नदी पेड़ों को खोखला करके गिरा देती है। प्रश्न, नल के टूटे हुए भाग से पानी की बूंद कहाँ पहुंची? उत्तर,
उत्तर, नल के टूटे हुए भाग से पानी की बूंद पृथ्वी में पहुंची। प्रश्न, सूर्य के निकलने पर क्या सच में बूंद उड़ गई या नहीं और क्यों? उत्तर, हाँ, सूर्य के निकलने पर सच में बूंद उड़ गई, क्योंकि सूर्य की गर्मी से धीरे धीरे घटकर भाप यानी कि वाष्प बन गई, इवेपोरेशन हो गया उसका। आइए पानी की कहानी के शब्दार्थ कर लेते हैं। सांसत, कठिनाई में पड़ना, वर्णनातीत, जिसका वर्णन ना किया जा सके, विचित्र, अनोखा, सिकुड़ी, संकुचित, दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीने वाला, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप। विलोम शब्द कर लेते हैं। असह्य, सह्य, दुर्भाग्यवश, सौभाग्यवश, निर्दय, दयालु, दिवस, रजनी, पर्यायवाची शब्द। अगुआ, नेता, नायक, नगर, शहर, पुर, पहाड़, पर्वत, अचल। आइए 2-4 बड़े प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? उत्तर, लेखक को ओस की बूंद बेर के पेड़ के नीचे मिली। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ की जड़ों के रोए असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। वे बहुत से जल कणों को या पूर्ण रूप से खा लेते हैं या फिर उनका सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यह बात सोचकर ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। प्रश्न, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा है? उत्तर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में स्थित थी। एक बार सूर्य की ओर एक प्रचंड प्रकाश पिंड आ रहा था। ऐसा लगा मानो यह ग्रह राज से टकराकर सूर्य चूरन बन जाएंगे, पर वह सूर्य से हजारों मील दूर से ही दूसरी ओर मुड़कर चला गया। लेकिन उसकी प्रबल आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी धरती है। यह धरती प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। उसके कुछ वर्षों बाद धरती ठंडी हो गई। तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया हुई, रिएक्शन हुई, जिसके कारण उन दोनों ने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व खो दिया। ना हाइड्रोजन रहा, ना ऑक्सीजन रहा, और मिलकर पानी के रूप में परिवर्तित हो गए। इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है। प्रश्न, पानी की कहानी पाठ के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, यानी कि ओरिजिन नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। किसी उल्का पिंड के सूर्य के पास से आकर गुजर जाने पर उसके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए और उन्हीं में से एक टुकड़ा पृथ्वी बना, और इस ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और पानी का जन्म हुआ। पहले भाप पृथ्वी से वातावरण में आसपास घूमती रहती है, फिर ठंडी होकर बर्फ का रूप ले लेती है, समुद्र की गर्म धारा से मिलकर पानी का रूप धारण कर लेती है, बूंद समुद्र में धरती में प्रवेश करती है तथा ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ पुनः धरती के ऊपर आ जाती है और नदी में विचरण करती है। इस प्रकार उसका जीवन चक्र चलता रहता है। प्रश्न, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता,
फिर भी पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं, जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन यानी कि ट्रांसपीरेशन कहते हैं। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate and will be motivated. Thank you very much.